Good evening, student. Welcome to BOD class, Business Organization and Development Entrepreneurship. BOD, sixth semester Fashion Designing by विशुल सर। आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। आज का जो डिफरेंट है वो है रिवीजन टाइम। सभी स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखें और अपने क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में भी दर्ज करें। आपके लिए मैंने आज से रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। अब हम जल्दी जल्दी से इन्हें सभी चैप्टरों का रिवीजन करेंगे और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लास्ट लाइक करना ना भूलें। अब देखते हैं हम अपना रिवीजन टाइम। तो दोबारा से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आज का हमारा जो रिवीजन टाइम है वो फर्स्ट चैप्टर से है, एंटरप्रेन्योर, मैनेजर और एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं। इन तीनों के बारे में हम आज जानेंगे। देखते हैं। फर्स्ट है हमारा एंटरप्रेन्योर। एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु सर्चेज फॉर चेंजेस एंड रिस्पॉन्ड टू इट बाय स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज। पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो चेंज के लिए सर्च करता है। चेंज के लिए सर्च करता है। कहाँ पे सर्च करता है? इन्वायरमेंट, एनी इन्वायरमेंट में उसको चेंजेस चाहिए और वो चेंज करने के बाद रिस्पॉन्स करने के लिए इंटरप्राइज स्टार्ट करता है। रिस्पॉन्स टू इट बाय स्टार्टिंग एन इंटरप्राइज। एन एंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूस न्यू आइडिया, कैरीज ऑन न्यू एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेट्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस एंड डिस्क्राइब हाउ द बिजनेस शुड रन। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एक न्यू आइडिया, न्यू एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस करता है, न्यू एक्टिविटीज़ बनाता है, प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट करता है और बताता है कि एक बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा। अब देखते हैं मैनेजर। मैनेजर क्या है? ए मैनेजर इज़ वन हु डील्स विथ डे टू डे अफेयर्स ऑफ गोइंग कंसर्न एंड ऑपरेट्स इन एन एग्जिटिंग एंटरप्राइज। मैनेजर कौन होगा? जो अपनी कंपनी को डे टू डे डील करता है, किसी भी गोइंग कंसर्न के साथ, ठीक है या नहीं है, इस चीज़ को बातचीत करता है। एग्जिटिंग एंटरप्राइज को ऑपरेट भी करता है। मैनेजर्स यूज एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स इन ऑर्डर टू मैनेज चेंज एंड इनोवेशंस टू इफेक्टिवली डील विथ अनसर्टेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। मैनेजर एक वो भी होता है जो एंटरप्रेन्योर्स स्किल को यूज़ करते हुए मैनेज करने के लिए जो चेंज और इनोवेशन लाता है अपने बिजनेस में, उसको मैनेजर कहते हैं। थर्ड देखते हैं हम एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है आपके मैं डिस्कस करूँगा। एंटरप्रेन्योर वो होता है जब किसी एक कंपनी के अंदर, अभी मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ फिर इसके मैं इंग्लिश ट्रांसलेट करूँगा। एक एंटरप्रेन्योर होता है जब किसी कंपनी के अंदर जो कोई एक एम्प्लॉय होता है, उस एम्प्लॉय में एक ऐसी स्किल्स हो जो उस बिजनेस को आगे तक ले जाए, अच्छा आइडिया हो, अच्छी इनोवेशन कर सकता हो वो, तो उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। देखते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज एन एंटरप्रेन्योर्स इज in an entrepreneur with an already established organization. This term is used to represent the new breed of corporate entrepreneurs. We can also them is as internal entrepreneurs. किसी भी इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योर के अंदर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ एम्प्लॉय बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनके पास अच्छे अच्छे आइडिया होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर इन सभी को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। इनको इंटरनल एंटरप्रेन्योर्स और कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स भी कहा जाता है। दे आर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव पीपल्स वर्किंग विद द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिव और इनोवेटिव का काम करते हैं ये सभी पीपल्स के बीच में। अब देखते हैं अगला हमारा जो टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, 5 डिफरेंस में डिस्कस करूँगा यहाँ पर इस लेक्चर्स में। देखते हैं। फर्स्ट स्टेप एंटरप्रेन्योर, सेकंड मैनेजर। एंटरप्रेन्योर क्या कहता है?
An entrepreneur set up a new ventures and run it. Managers only run an exiting unit. एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक न्यू वेंचर्स स्टार्ट करता है और उस पर काम करता है, जबकि मैनेजर्स के पास पहले से ही एक इस्टेब्लिश होता है वेंचर, उसी पे काम करता है, ये कोई नया आइडिया या नया वेंचर्स नहीं इस्टेब्लिश करता। सेकंड देखते हैं, Entrepreneurs is another name of innovations. Entrepreneurs works to find new methods and products, etc. A manager is an employee of the business organization. He cannot operate independently. एंटरप्रेन्योर क्या क्या करता है, नए नए मेथड प्रोडक्ट को फाइंड करता है और उन पर काम करता है और उनको अनदर इनोवेशन पर लगाता है। जबकि एक मैनेजर क्या करता है, यह एम्प्लॉय होता है किसी बिजनेस के अंदर, किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी के अंदर, बिजनेस को क्या कोई भी इनोवेटिव नहीं बनाता, कुछ लेना देना नहीं है इसका इनोवेशन से, ये जो भी पहले होते हैं उन्हीं पे काम करता है। इसको एक टास्क दिया जाता है, वह यह टास्क कंप्लीट करता है। थर्ड इज रिस्क। अब बिजनेस में रिस्क टॉकिंग भी होता है, उस पर डिस्कस कर रहा हूँ मैं। एन एंटरप्रेन्योर टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर एंड फाइनेंशियल लॉसेज। A manager takes less risks as compared to an entrepreneur. He is less tolerant to uncertainty. एंटरप्रेन्योर बहुत ही रिस्क लेता है बिजनेस में। यदि बिजनेस में फेल हो या फाइनेंशियल में लॉस हो तो वह उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, जबकि मैनेजर का रिस्क लेना या न लेने से कोई मतलब नहीं है। जो अनसर्टेनिटी होने वाली होती हैं उनके लिए ज़्यादा टॉलरेंट नहीं होता। मतलब कि इसका कोई भी मतलब नहीं है कि बिजनेस में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। एंटरप्रेन्योर्स, अब देखते हैं स्टेटस। एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट एंड रन्स हिज वेंचर्स इंडिपेंडेंटली। ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड इट इज ऑन बॉस। एंटरप्रेन्योर अपने खुद का वेंचर तैयार करता है, वह इंडिपेंडेंट भी होता है और अपने बिजनेस के लिए वह सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है, सेल्फ एम्प्लॉय बनता है। क्योंकि वह सेल्फ एम्प्लॉय से बनता है, वह खुद अपनी कंपनी का खुद अपना बॉस होता है। ए मैनेजर नीड टू बी एन इनोवेटर्स, ही डील्स विद डे टू डे अफेयर्स ऑफ ए गोइंग कंसर्न। मैनेजर जरूरी नहीं है कि वह इनोवेटर ही होगा, वह डे टू डे अफेयर्स के साथ डील करता है। लास्ट, रिवार्ड। An entrepreneur is motivated by profit, he may even suffer a loss. जो एंटरप्रेन्योर है वो मोटिवेट होता है अपने प्रॉफिट से, he may even suffer a loss, और उसको कभी लॉस की चिंता नहीं होती, चाहे वो आपकी बिजनेस वगैरह नेगेटिव में क्यों नहीं जा रहा हो। ए मैनेजर इज मोटिवेटेड बाय द रिवॉर्ड और इंसेंटिव, हिज सैलरी कैन नॉट बी नेगेटिव। वो रिवॉर्ड और इंसेंटिव से मोटिवेट होता है, मैनेजर मोटिवेट होता है चाहे उसका बिजनेस लॉस में क्यों ना जा रहा हो। आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। आप सभी इन सभी नोट्स को अच्छे से समझ लें और क्वेश्चंस आपको अगर हों तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इन सभी का रिवीजन करते रहें, इन्हें नोट करते रहें। फिर दोबारा से थैंक यू वेरी मच फॉर वीडियो। थैंक यू।